अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का, ठीक है, जिसका नाम है जी ऑफेंस रिलेटेड टू द रिलीजन। कि जी किसी के दीन से मुतल्लिक किस तरह के ऑफेंसेस पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। सो आज हम इनको डिस्कशन करेंगे। ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। जो चैप्टर 15 है, ठीक है, वो इसको डील करता है सेक्शन 295 से लेकर 298 तक ये जाता है, ठीक है। सो आज हम इसको देखेंगे। सो आगे जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 295 में चलेंगे जी इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। अब जैसा कि हम इस चैप्टर के नाम से ही जाहिर है कि जी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, कि जी रिलीजन से रिलेट यानी कि मजहब से रिलेटिंग कौन से जुराइम है, ठीक है। उन्होंने पहली सेक्शन जो 295 में ही बता दिया कि इंजरिंग और डीफाइलिंग दोनों वर्ड सिनोनिम है, ठीक है। कि जी इंजरी देना या डीफाइलमेंट करना, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। के जी ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान के लिए, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, हिंदुइज्म, सिख, जो भी पाकिस्तान के सिटीजन है उनके वर्शिप प्लेस कोई इंजरी देना, उसको तोड़ना फोड़ना, ठीक है। या कोई ऐसा कि जी उनकी जो मजहब हुई टू इंजरिंग द फीलिंग ऑफ रिलीजन, ठीक है। अगर उन्होंने अगर इसकी हम वर्डिंग को पढ़ेंगे जी, उन्होंने कहा है 295 में whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person with intent of thereby insulting the religion of any class of person with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult of their religion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और फाइनल विद बोथ। तो उन्होंने कहा है कि जी अगर कोई बंदा किसी वर्शिप प्लेस को, किसी भी मजहब की वर्शिप प्लेस है, यानी कि अगर मुसलमान है उन मस्जिद को अगर कोई करता है, या अगर कोई हिंदू है तो उनके मंदिर वगैरह को अगर कोई तोड़ता फोड़ता है या कोई डैमेज करता है, ठीक है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने इस सेक्शन के तहत उन्होंने कहा है कि जी वो बंदे के लिए 2 ईयर तक पनिशमेंट होगी, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी कैद मुशक्कत भी होगी और सादा कैद भी हो सकती है, ठीक है, और फाइन यानी जुर्माना, और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। सो नेक्स्ट जो सेक्शन है 295 ए, उन्होंने कहा जी डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट टू outrage religion feeling to add any class by insulting its religion। पहली सेक्शन में उन्होंने वर्शिप प्लेस का जिक्र किया था। जो सेकंड सेक्शन है 295 ए में डेलिब्रेट और मैलिशियस एक्ट, कोई ऐसा एक्ट करना, ठीक है, ऐसा डेलिब्रेट विद इंटेंशन, किसी गलत बदनीति के साथ के जी उस मदर की फीलिंग को इंजर किया जा सके, तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर सजा रखी है। सो इसकी रीडिंग को देखते हैं। whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of citizen of Pakistan by word और spoken, बोल के या लिखे हुए अल्फाज में, और by visible representation insult or attempt to insult the religion of any belief of that class shall be punished with either description for a term which may extend to 10 year and fine or with both। कि जी क्या हो सकता है कि जी अगर पहली सेक्शन में उन्होंने पढ़ा कि जी अगर वर्शिप प्लेसेस को डैमेज या डिस्ट्रक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे अल्फाजात बोलना है, ऐसा एक्ट करना, लिख के, बोल के, या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो ऐसे बंदे के लिए उन्होंने कहा है कि जी 10 ईयर तक उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फाइन, या दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट टू सेक्शन 295 बी एंड सी। सो मैं लिख भी देता हूँ 295 सी एंड 295 सॉरी बी एंड सी। अच्छा जी इस सेक्शन में उन्होंने कहा जी कि जी डिफाइलमेंट ऑफ द कॉपी ऑफ होली कुरान, डिफाइलिंग द कॉपी ऑफ कुरान। जी खुदा अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, डर के कहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा, खुदा ना खासा अगर कोई बंदा है, ठीक है, कि वो डिफाइलमेंट करता है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कुरान जी के लिए बोल के बता सकूं
कि जी अगर कोई बंदा कुरान की किसी कॉपी को डीफाइल करना, डैमेज करना या फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल पर्पस को उसकी कॉपी को यूज करना, तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर जो इसकी पनिशमेंट बताई है 295 में उन्होंने कहा जी उस बंदे के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, कोई भी नहीं, उन्होंने कहा जी 25 साल तक इम्प्रिजनमेंट उसको ग्रांट की जा सकती है जो बंदा 295 बी के तहत अगर कुरान मजीद की किसी कॉपी को ऑल्टर करता है, डिफाइलमेंट करता है या डैमेज करता है, ठीक है, तौबा नऊजुबिल्लाह, तो उस बंदे के लिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो उसकी पनिशमेंट ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है डेरोगेटरी रिमार्क्स, जो ये सेक्शन है तौहीन रिसालत, डेरोगेटरी रिमार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी अगर कोई बंदा whoever use of derogatory remarks etc in respect of holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जी अगर 295 सी में कहता है कि जी अगर कोई बंदा तौहीन मेज अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उस सेक्शन के तहत उसको डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड आल्सो लायबल टू फाइन, कि जी उन्होंने अगर इसकी हम रीडिंग पढ़े whoever by words आइदर स्पोकन और रिटन, दोनों जगह कोई लिख के कहता है या बोल के कहे, ठीक है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और इम्प्यूटेशन इनोएंडो और इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद गए या किसी से कहलवाए, ठीक है ना, डिफाइल द सेक्रेड नेम यानी कि मुकद्दस नेम ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैल बी पनिश विद डेथ, यानी कि उन्होंने इसमें तीन सजाएं दे दी, ठीक है, डेथ भी दे दी, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दी और साथ उन्होंने कहा जी फाइन भी आल्सो लायबल टू फाइन भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ये जो सेक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल एस्पेक्ट से भी, एस्पेरेंट से भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 295 सी। अक्सर हम एफआईआर को रीड करते हैं तो उसमें ये सेक्शन लगा होता है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है 296 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। रिलीजियस असेंबली कैसी हो सकती है, एक हजूम है वो बैठा इबादत कर रहा है, ठीक है, कोई ये नहीं कि खाली मुसलमान, कोई भी रिलीजन का जी, कोई बैठा है, कोई क्रिश्चियनिटी है वो अपने गिरजाघर वगैरह में इबादत कर रहे बैठ के, ठीक है, उनकी कोई असेंबली है, ठीक है, या मस्जिद में कोई बैठे लोग जुमा वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करे, ठीक है, किसी भी तरह की वर्शिप, दैट उन्होंने वर्ड यूज किया है एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस का सेरेमनीज, यानी कि कोई तबलीगी जमात वगैरह, उनको अगर कोई बंदा डिस्टरबेंस क्रिएट, वॉलंटरी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो ऐसे उनके लिए सजा जो है ऐसे बंदे के लिए उन्होंने रखी 1 ईयर तक पनिशमेंट है और फाइन है, ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 297 ट्रेसपास ऑन अ बरियल प्लेसेस ईटीसी। सबसे पहले तो ये पता नहीं बरियल प्लेसेस, व्हाट इज बरियल प्लेसेस, कब्रिस्तान वगैरह जहाँ पर दफना का हम कह सकते हैं, जहाँ पर दफनाया जाता है, बरियल प्लेसेस, ठीक है ना। अगर कोई बंदा किसी मजहब की फीलिंग्स को इंजर करने के लिए इस सेक्शन में बेसिकली जो क्रक्स बताया गया कि जी को बंदा मजहब को फिर इंजर करने के लिए ट्रेसपास कमिट करे, ठीक है, या खुदा ना अगर देखें अक्सर होता है कि जी कब्र के ऊपर चढ़ चढ़ गया कोई बंदा, ठीक है, उस पे अगर उसकी बेहुरमती करेगा तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर उसकी सजा भी 1 ईयर तक रखी है, फाइन है, ठीक है, या ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 298 ऑल्टरिंग वर्ड ईटीसी विद डेलिब्रेट इंटेंट टू बाउंड रिलीजियस फीलिंग। हमने वर्ड यहाँ पर बाउंड जख्मी करने को कहा था लेकिन हमने इंजर का वर्ड यूज करना होता है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे अल्फाज तुम्हें में अल्फाज बोलना जो कि उस मजहब के लिए उसकी उसकी शान में गुस्ताखी हो या इंजर द फीलिंग हो, तो उस बंदे के लिए उन्होंने कहा जी बाय लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ठीक है, या बोल के या लिख के कुछ ऐसे अल्फाज तौहीन में अल्फाज किसी मदद के बारे में कहना, तो उस बंदे के लिए जो उन्होंने पनिशमेंट रखी है वो 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख तक जुर्माना, ठीक है, और 3 ईयर तक उसकी इम्प्रिजनमेंट, और ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है 298 ए यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स ईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ होली स्पेसिमेज। पहले हम सेक्शन 295 सी में डेरोगेटरी रिमार्क्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी उधर सजा है, ठीक है, 295 सी में, लेकिन 298 ए में उन्होंने बताया कि जी डेरोगेटरी रिमार्क्स इन दी रिस्पेक्ट ऑफ होली स्पेसिमेज के, उन्होंने बताया कि जी अगर कोई बंदा
by words either spoken, written, or visible representation, or any imputation, innuendo, or insinuation directly or indirectly defies the sacred name of Ummul Muminin, Ahle Bayt, the of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the caliphates and Khulafa Rashidin and companion of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 year and final with war। उन्होंने तीन बताया कि जी अगर कोई हॉलीज पैसेंजर है जी, उन्होंने बताया कि जी खुलफा राशिदीन है, ठीक है, उनके खिलाफ अगर कोई तहीन में अल्फाज बोले, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, अहले बैत हैं, ठीक है, उम्मुल मोमिनीन है, उनके अगर रिस्पेक्ट में कोई गलत अल्फाज बोले तो उस बंदे के लिए 3 साल तक की सजा, जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछी जाती है मरज़इयों के खिलाफ। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ कवर कर लें, अक्सर पूछा जाता है कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जी हमें हक दिया है कि जी कोई भी बंदा अपनी जो है इबादत को कर सकता है, अपने दीन की यानी कि प्रैक्टिस कर सकता है, तो मरज़इयों को क्यों नहीं दिया जाता? देखें जी, मरज़ई जो हैं वो इस मुसलमानों का, ठीक है, वो पहले तो राइट वायलेट कर रहे। अगर कह दिया जाता है कि जी हमारा, अगर मरज़ई कह देते हैं तो इस्लाम से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो हमारी पार्लियामेंट उनको उनके हक देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बेसिकली इस्लाम का राइट वायलेट कर रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कहा जी मिस यूज ऑफ एथिक्स डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल ईटीसी रिजर्व फॉर द सर्टेन होली पैसेज और प्लेसेस। Any person of Qadiani group or Lahori group who call themselves Ahmadis or any other person who by word either spoken, written or visible representation, कि जी कोई कादियानी ग्रुप का, मरज़ई या अहमदी ग्रुप का अगर कोई रेफर करे, उन्होंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दी है तीन। ए में उन्होंने कहा है, सब सेक्शन ए में, कि रेफर टू एड्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को कहे कि जी जो मैं हूँ वो खलीफा हूँ, ठीक है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा हूँ, या ये वर्ड कहे, या कहे अदर देन दी उम्मुल मोमिनीन, के जी के मैं उम्मुल मोमिनीन हूँ, ठीक है। अब या कहे जी के अहले बैत हूँ, ठीक है। तो डी में उन्होंने कहा रेफर इन द नेम ऑफ वर्शिप, कि जी अगर कोई कादियानी ग्रुप का बंदा अपनी वर्शिप प्लेस को मस्जिद का आउट करे तो उस बंदे के लिए उन्होंने पनिशमेंट 3 साल तक रखी। कि जी कादियानी ग्रुप का, अहमदी ग्रुप का अगर अपने आप को रेफर करे जी कि मैं खलीफा हूँ, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौबा नऊज़ बिल्लाह, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है, खलीफा है या उम्मुल मोमिनीन है या अहले बैत कहे अपने आप को, या अपनी वर्शिप प्लेस को मस्जिद का नाम दे, तो उस बंदे के लिए 3 साल की सजा, ठीक है। सेकंड पैरा में उन्होंने सेकंड क्लॉज में कहा था, सब सेक्शन 2 में कहा एनी पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप और देमसेल्फ हु कॉल देमसेल्फ अहमदीज by words or by spoken visible representation refer to the mode, कि जी वो अगर वो अपनी अजान को नशर करे, ठीक है, किसी भी तरह से, तो उस बंदे के लिए भी उन्होंने यहाँ पर जो सजा 3 साल तक रखी है, ठीक है। लास्ट सेक्शन है 298 सी, पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप ईटीसी calling himself a Muslim or preaching propagate him his faith, कि जी अगर कोई कादियानी या अहमदी ग्रुप का अपने आप को मुस्लिम करार दे या अपने मजहब की प्रैक्टिस करना चाहे या अपने फेथ को फैलाए, तो उस बंदे के लिए उन्होंने कहा है कि जी इस सेक्शन के तहत जो सजा होगी ना, वो होगी 3 ईयर तक उसकी पनिशमेंट होगी, ठीक है, और साथ उसके फाइन होगा। सो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है, जो रिलेटिंग टू ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन था, ठीक है। इसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थी वो 295 सी को हमने देखा है, ठीक है, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स ईटीसी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। ये इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है और एफआईआर में मैं इन सेक्शन को मैं अक्सर मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो वर्शिप प्लेसेस के बारे में हमने देखा है, ठीक है, ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब से जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो क्रिमिनल प्रैक्टिस और क्रिमिनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, जो आज से हमने पढ़ा है, जो चैप्टर 15 हम पढ़ चुके हैं अभी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। सो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।